वेलकम ऑन द चैनल। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इन रिस्पॉन्स ऑफ कमेंट, जिसमें कमेंट में ये है कि ये बताया जाए कि कैसे जॉब के लिए अप्रोच करना है। मतलब सामने वाले के ऊपर नहीं डिपेंड करना है या किसी कंपनी किसी कॉलेज के ऊपर नहीं डिपेंड करना, उनके लिए सिनेरियो समझ लेते हैं पहले तो। एक सिनेरियो हो गया कि आप कॉलेज में हो, फाइनल ईयर में पहुंचने जा रहे हो, या स्टार्टिंग से ही आप अप्रोच अपना वो आपके कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है, या आप चाहते हो कि कोई ना कोई सेकेंडरी ऑप्शन रहे कि भाई मेरा अगर कॉलेज के प्लेसमेंट से नहीं हो रहा है तो मैं खुद से कराने का प्रैक्टिस करके रखूँ, या जो भी मैकेनिज़्म है वो प्रिपेयर करके रखूँ, रेडी करके रखूँ। एक तो सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो कि आप भाई कॉलेज से भी निकल चुके हो, पास आउट हो चुके हो, आपका कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ, अब आप बैंगलोर जाना चाहते हो, तो बैंगलोर जाके क्या क्या करना सही है, कैसे अप्रोच करना है, और क्या सिर्फ उस कंपनी टू कंपनी विजिट करने का ही एक ऑप्शन रखना है कि दूसरे तरीके से भी करें। तो वो जनरलाइज तरीका मैं बता दूंगा, मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता दूंगा कैसे मेरा हुआ था। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि उनके लिए भी है कि कॉलेज से पास आउट हुए, 2 साल नहीं जॉब कर पाए, किसी रीजन की वजह से कुछ और सोचा था, अब वो आना चाहते हैं। आईटी से कर रखा था अपना ग्रेजुएशन, या आईटी की कोचिंग ली, आईटी से कुछ मतलब लैंग्वेज सीखा, प्रोग्रामिंग सीखी, अब जॉब के लिए कैसे जाना है। जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से सीखा उन्होंने बोला कि वो आपका जॉब लगा देंगे, लेकिन खींच रहा है, लग नहीं रहा है, तो खुद से भी कैसे वो बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने, तो उसके लिए है ये वीडियो। तो शुरू करते हैं। देखिए मेरी जर्नी कैसी रही। मेरी जर्नी सिंपल सी रही। कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ, बेंगलोर जाना पड़ा। बेंगलोर जाके कैसा करना पड़ा, कंपनी टू कंपनी डेली वहाँ पे आता था कि भाई यहाँ पे वैकेंसी आई, naukri.com पे हम खोजा करते थे। सही अप्रोच नहीं था, वो अप्रोच सही नहीं था। वहाँ पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी है जिनके इंस्टीट्यूट में डेली बेसिस पे कंपनी आया करती थी, लेकिन वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके फीस पे करने पड़ेंगे, वो आपको सिखाएंगे। सिखाएंगे क्या, सिखाते भी है, नहीं भी सिखाते हैं। लेकिन सिखाते नहीं सिखाते इसलिए बोल रहा हूँ कि बोलने का रीज़न ये नहीं कि नहीं सिखाते, नहीं सिखाते का रीज़न ये है कि पहले दिन से ही आपको इंटरव्यू में बैठने का मौका मिल जाएगा, तो फिर मतलब क्या हुआ, फिर वही वाली बात हो गई। तो वो उस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं हमें कैसे अप्रोच करना है। देखिए आप लोग ने फेसबुक चलाया होगा, इंस्टाग्राम चलाया होगा, आपको सिंपल सा पता है कि भाई फेसबुक इंस्टाग्राम पे हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, कई सारी चीज़ें भेजते हैं, और उसमें हम शेयर करते हैं ये वीडियो इमेजेस। ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म है जिसको आज के तौर पे बहुत ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी भी दी जा रही है जॉब के लिए, वो है लिंक्डइन, जो मैंने अपना ओपन करके रखा है प्रोफाइल, ये रहा। तो ये मेरा प्रोफाइल हो गया लिंक्डइन का। तो इसमें कैसा है, गोलैंग डेवलपर है, दिख रहा है आपको मेरा प्रोफाइल। और ऐसे ही आपको एक प्रोफाइल सेट करना पड़ेगा लिंक्डइन पे। और लिंक्डइन पे जब आप प्रोफाइल सेट करोगे तो वो प्रोसीजर तो बहुत स्मॉल है। हाँ, साइन अप करो, अपने जीमेल अकाउंट से कर लो, जैसे भी करना है कर लो। फिर आता है नेटवर्क की बात। नेटवर्क का मतलब ये हो गया कि फ्रेंड रिक्वेस्ट, जैसे फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट है वैसे इसमें भी। तो इसमें आपको कनेक्शंस दिखेगा, फिर आपको कनेक्शन बनाना चालू करना पड़ेगा। तो फेसबुक का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक दिन में कितना भेज सकते हो उसका नहीं पता, उसमें लिमिटेशन है कि नहीं है ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उतना नहीं यूज़ करता। लेकिन लिंक्डइन में वो भी यूज़ करता हूँ। लिंक्डइन के साथ कैसा है, आपका लिमिट है कि डेली बेसिस पे कितना रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो। फिर वो अगर आप लिमिट क्रॉस कर गए तो एक हफ्ते के लिए आपका रिक्वेस्ट भेजना ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप मान लो कोई टेक्नोलॉजी सीखे, जैसे जावा सीखे, या तो गो लैंग्वेज सीखे, मैं तो गो लैंग्वेज का टीचर ही हूँ एक तरह से। तो अब गो लैंग्वेज सीख लिए, तो या सीख रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट सीख रहे हो तभी ये काम चालू कर दो। क्यों, मैं बताता हूँ। इसको पकने में, एक तरह से पकने में 4 से 6 महीने लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, 1 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो 5-6 महीने में ही अच्छे से पक जाता है। पकने का मतलब मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। कनेक्शन आप बनाना बेसिस कर बना रहे हो, तो आप डेली बेसिस पे रिक्वेस्ट भेजना सेंड करोगे। आप रिक्वेस्ट किन को भेजोगे, गो डेवलपर्स और एचआर को। ज़्यादातर कोशिश करो कि कनेक्शन में एचआर को खोजूँ, एचआर को रिक्वेस्ट भेजूँ। जैसे माई नेटवर्क्स में गया मैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। अभी ठीक है। अभी माई नेटवर्क में गए, आते हैं कनेक्शंस आ जाएगा। अभी ये है रितिका, संदीप, और जैसे भी है जो भी है यहाँ कनेक्ट्स आ गया। अभी ये गोलैंग डेवलपर है, ये फ्लटर डेवलपर है, तो मैं गोलैंग को भेजूंगा, फ्लटर वाले को नहीं भेजा, ठीक है।
ज़्यादातर फुल स्टैक को भी भेज दिया, कुछ को गोलैंग डेवलपर को भेज दिया, क्योंकि मैं बनाऊंगा अपना नेटवर्क, अपना खुद का, मेरी खुद की पहचान। मैं अब दो लोग से रिश्ता रखूंगा, एक तो गो डेवलपर, एक एचआर लोगों से। ठीक है, एचआर लोगों को कैप जेमनी, ये बड़ी जो कंपनियां, उनको फॉलो कर लिया आपने। मैंने नहीं कर रखा है, शायद पता नहीं, मुझे एमएनसी में नहीं जाना था इसलिए नहीं कर रखा। अभी तक तो नहीं जाना था, आगे का देखा जाएगा। तो आपने क्या काम किया, किन को ज्वाइन किया? एक तो गो डेवलपर को किया, जैसे आपका गो है, आप कोई जावा वाला है, कोई पाइथन वाला है, तो वो अपने डोमेन को सेलेक्ट करेगा, अपने डोमेन वालों को रिक्वेस्ट में भेजेगा, और साथ ही साथ एचआर और जो भी एचआर कंसल्टेंट्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स वाले, उनको खूब बढ़िया से रिक्वेस्ट भेजो, जितना लिमिट है उस हिसाब से भेजते चले जाओ, भेजते चले जाओ। और डेली बेसिस पे आके आपको लिंक्डइन पे एक्टिवेट रहना है। एक्टिव रहना है मतलब दिन में 3-4 बार आप विजिट कर लो। ठीक है, ऐसा विजिट करोगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा, इनका भी कुछ एल्गोरिदम चलता है। जैसे मैं एक कंपनी हूँ, मुझे गो डेवलपर चाहिए, तो मैं क्या काम करूँगा, लिंक्डइन पे आके सर्च करूँगा कि भाई गो डेवलपर बंदे दिखाओ। मैं गो डेवलपर सर्च किया तो गो डेवलपर में कई सारे पीपल्स आ जाएंगे। ये गो डेवलपर है, देखो ये आए ना, शो ऑल रिजल्ट में गया। इस रिजल्ट में आपका नाम कैसे आएगा? जब लिंक्डइन उनको भेजेगा तब ना आपका नाम आएगा। तो आपका नाम लिंक्डइन उनको कब भेजेगा? जब लिंक्डइन को लगेगा कि ये बंदा एक्टिव रहता है, तो अब इसका नाम भेजा जाए। अब 3-4 महीने, 2 महीने, 3 महीने आप बढ़िया से चला रहे हो, दिन भर में 4 बार आ रहे हो, तो लिंक्डइन का जो एल्गोरिदम उसने भी फेच कर लिया कि भाई ये बंदा एक्टिव है, अगर कोई अब गोलैंग का सर्च करेगा तो इसका भी नाम डालना है उस लिस्ट में। जब आपका नाम उधर लिस्ट में जाने लगेगा तो सामने वाला आपको अप्रोच करेगा। फिर सेलेक्ट हुए नहीं हुए वो बात की बात है, उसने अप्रोच किया, आपको मैसेज किया, उसके टर्म्स एंड कंडीशन, आपके टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होने थे हो गए, लेकिन वो अप्रोच तो किया क्योंकि आप एक्टिव रह रहे थे, आपने अच्छा खासा कनेक्शन बना लिया था। कनेक्शन मतलब रिक्वेस्ट, वो भेजना ही भेजना है। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आपने बनाया, इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये हो गया एक प्लेटफॉर्म। अभी naukri.com भी दूसरा प्लेटफॉर्म है। मेरे ख्याल से naukri.com अब लिंक्डइन जितना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन वो प्रोस्पेक्टिव की बात हो गई, किसी को वो ज़्यादा अच्छा लगे। मेरी पहली नौकरी naukri.com से लगी थी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि लिंक्डइन ज़्यादा बेटर चल रहा है। naukri.com शायद मैं विजिट भी नहीं किया काफ़ी दिनों से, शायद 1-2 साल हो गए अपने प्रोफाइल पे गए हुए। अभी मैं मैसेज दिखाता हूँ आपको, मैं काफ़ी मतलब पुराना हो गया हूँ लिंक्डइन पे। अब आपने कनेक्शन भी देखा होगा कि शायद 2000 के पार ही है। तो ये सारे मैसेज आ गए कि भाई मैसेज आते जा रहे हैं मुझे, डेली बेसिस पे मैसेज आते हैं कि उनको गोलैंग डेवलपर चाहिए। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन एक गोलैंग डेवलपर रिक्वायरमेंट का मैसेज मुझे आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं एक्टिव रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ कि हाँ कहाँ क्या चल रहा है। डेली रील्स देख लेता हूँ भाई, इंस्टाग्राम और फेसबुक का देखने से अच्छा इधर का रील्स देख लिया, इनका मैसेज पढ़ लिया, क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे चल रही है। तो इस पे ज़्यादातर उस प्रकार की चीज़ें होती है। गिटहब इज़ डाउन, देखो यहाँ पे पता चल गया इंडिया में कहाँ कहाँ इस वक्त गिटहब डाउन चल रहा है। तो इंटरेस्टिंग हो गया कि पढ़ने के लिए। एक तो वो हो गया, और दूसरी चीज़ हो गई, मेरा प्रोफाइल भी बिल्ड हो रहा है। अब मुझे मैसेज आना चालू हो जाएंगे 2-3 महीने, 4 महीने बाद, जब आप ये दिखाओगे कि आप गोलैंग डेवलपर हो, 4 महीने से आप ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो लोग या कंपनीज आपको अप्रोच करना चालू कर देंगी। वो इस बात पे नहीं डिपेंड करेगा कि आप बेंगलोर में हो कि नहीं हो, वो अप्रोच करेंगी, इंटरव्यू लेंगी, इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो फिर बोलेंगे अब आ जाओ बेंगलोर। हो सकता है हैदराबाद बुलाए, दिल्ली बुलाए, लेकिन इंटरव्यू आप घर पे बैठ के भी दे सकते हो। तो बेंगलोर जाके ही करना है इसकी ज़रूरत नहीं है, घर से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। और रिक्वेस्ट भेजना, कुछ और भी प्लेटफॉर्म है, जैसे अपवर्क हो गया। ये उनके लिए है भाई, जो पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, वो अप्रोच कैसे करें, इसका भी वीडियो आपको बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मतलब मैं बना दूंगा अपवर्क का एक अच्छा सा वीडियो, लेकिन एट द मोमेंट मैं बता दूं कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहां आप डायरेक्ट जॉब ले सकते हो। डायरेक्ट जॉब मतलब काम ले सकते हो, जॉब नहीं बोलूँगा। सिंपल सा तरीका ये हो गया कि ये मेरा प्रोफाइल हो गया, आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे, अच्छा प्रोफाइल बनाओगे, अच्छे तरीके से आप उसमें वो करोगे जो भी है, मतलब डिस्क्रिप्शन लिखना। हाँ, इसमें भी ध्यान रखना, जब भी कोई आपको अप्रोच करता है ना लिंक्डइन पे, तो देखेगा कि भाई आपकी प्रोफाइल कितने परसेंट कंप्लीट है। कम से कम 95%, 90% कंप्लीट हो। अब ये कंप्लीट का मतलब ये नहीं कि आपको एग्ज़ाम देना है और पास होना है, नहीं।
भाई आप अपना नाम गांव पता ये सारी डिटेल भर के रखो, रिज्यूमे भर के रख दो, गिटअप का लिंक डाल दो, प्रोफाइल पिक्चर ढंग से रखो। प्रोफाइल पिक्चर में बहुत ज़्यादा खुश मत नहीं हो जाओ, बहुत उदास भी मत बैठो, ऐसा लगे कि हाँ ठीक है जेन्यून है बंदा, अप्रोच किया जाना चाहिए, तो उस तरह का। तो सब आप ये सब बना के रखोगे तो आपके लिए हेल्पफुल पड़ेगा। बेस्ट तरीका ये है कि अभी तो आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, 1-2 महीने लगेगा इसको अच्छे से बनने में, पकने में 6 महीने मैक्स टू मैक्स लग जाते हैं। वही बैंक वाला 24 घंटे में काम हो जाएगा, 48 घंटे में हो जाएगा, कभी कभार हो जाता है 2 ही 3 मिनट में, लेकिन 48 घंटे का बाउंडेशन मतलब वो लगा के रखते हैं। उसी हिसाब से मैं भी 6 महीने बोल रहा हूँ, 6 महीने लग सकते हैं मैक्स टू मैक्स पकने में, लेकिन आप लायक बन जाओगे। खुद से आपको बहुत सारे मैसेज आने लगेंगे, तो आपका कैसा एक समय पे 3-3 4-4 इंटरव्यू चल सकता है अगर आपने अच्छा एफर्ट डाला तो ये हो गया अप्रोच करने का तरीका, कैसे मैसेज करना है। इधर से आप अपना, जैसे अभी आप मेरा गोलैंग का वीडियो देखने जा रहे हो, गोलैंग वीडियो स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें क्या हो गया कि भाई उसको करने में 1-2 महीने लगाए आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने में, ठीक है। और पहले ही दिन से लिंक्डइन पे भी चल रहे हो, उसको भी बना के रख रहे हो, तो 2-3 महीने बाद जब तक आपका वो प्रिपेयर होगा, एकदम गो में एकदम फ्लुएंट हो जाओगे इंटरव्यू के लिए, तब तक आपको इंटरव्यू के कॉल्स भी आने चालू हो जाएंगे। तो ये पैरेलल में चलने वाली चीज़ हो गई। जो लोग वीडियो देख लिए हैं अब अप्रोच करने के लिए खोज रहे हैं, उनके लिए भी हो गया। अब ये लिमिटेड गो के लिए तो है नहीं, ये तो भाई आप वीडियो कंटेंट बनाने वाले बंदे हो, चाहे जावा में कोडिंग करने वाले कोई भी बंदे हो, जॉब के लिए लिंक्डइन पे आ रहे हो, ठीक है, होटल मैनेजमेंट कुछ भी हो, A to Z XYZ, स्टार्टिंग का फंडा सबका यही है। अपने डोमेन वाले को रिक्वेस्ट में भेजो, अपने डोमेन वाले HR वालों को भेजो रिक्वेस्ट में, अच्छा कनेक्शन बनाओ, डेली एक्टिव रहो, 2-4 बार आओ, उसके एल्गोरिदम को लगे कि भाई आप ऑनलाइन हो, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। और इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा कि भाई कैसे करें, और मैं फ्रीलांसिंग का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें अपवर्क और कुछ और भी चीज़ें जो मुझे पता चली हैं जो की जानी चाहिए, की जा सकती हैं, बड़ा इजी ही पड़ेगा, तो वो भी किया जा सकता है। जॉब के लिए आपको इसी तरीके से अप्रोच करना है। फिर naukri.com पे भी प्रोफाइल अगर बनाना हो तो वो भी इजी पड़ेगा। लिंक्डइन का बना लिया तो सेम टू सेम आप वहाँ पे भी परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा कवर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्किल सेट सारे के सारे मेंशन करो जो आपको आते हैं, वैसे करके रखो, ठीक है। और एक्टिव रहो, उधर भी एक्टिव रहो, इधर भी। और उस सब साइड मत जाना जिधर मैंने जाके गलती की थी। जैसे मैं एक fresherword.com पे गया था, गलती तो नहीं की थी, लेकिन कहने का मतलब है उधर पेमेंट का भी समस्या है, मतलब कुछ तो पेमेंट करो उसके बाद जाओ। तो अभी मुझे ऐसा लगता है भाई लिंक्डइन के सहारे ही सब कुछ कर सकते हैं। उधर जाके पे करूँगा फिर मैं वो करूँगा, हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी ना जा रही हो कि मैं उतना पे कर सकूँ या कुछ कर सकूँ, तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि लिंक्डइन बेस्ट प्लेटफॉर्म अभी बन के आ रहा है, आप इसको यूज़ करो, बाकी सब तो ठीक है। और मेरे को भी रिक्वेस्ट भेज देना, और अगर आप मेरे को रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो मेरे को बता भी सकते हो कि ऐसी ऐसी समस्या चल रही है या ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मैंने इतना कर लिया है, यहाँ पहुँचा हूँ, कहाँ अप्रोच करूँ, कैसे अप्रोच करूँ, कुछ रेफरेंस दो। तो जो भी होगा मैं देखूँगा, मैं करने की कोशिश करूँगा। मैं सारे मैसेज के रिप्लाई तो अपने जॉब के भी नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी ठीक है, ट्राई किया जाएगा। अगर आप ऐसा प्रूफ कर पाओगे कि आपने अच्छा एफर्ट किया है, अपने साइड से एफर्ट लगाया, अच्छे से सीखा, तो फिर मैं तो हेल्प करूँगा, उसमें इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो टीम मिलते हैं अगले वीडियो में। हो सकता है आप अब प्ले लिस्ट चालू करने जा रहे हो गो लैंग्वेज की, तो आप उस पर प्रोसीड करो। अच्छे अच्छे मीम्स इधर भी आते हैं, लेकिन इधर इधर के मीम्स वो वाले नहीं रहते, मतलब फेसबुक वाले नहीं या रील्स वाले नहीं। इधर की मीम ऐसे होता है कि देखो ये मैसेज ट्रांसफ़र कर रहा है एक बंदा, अब उसके आगे वाला बंदा उसको ट्रांसफ़र करेगा, तो एक मैसेज एक जगह से लास्ट तक पहुँचते पहुँचते कितना चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन ऐसा है कि अब क्या ही, मीम तो है ही, ठीक है। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टीम, बाय। और हो सके ये वीडियो को शेयर करिए, उनको भी शेयर करिए जो गो कर रहे हैं, और उनको भी करिए जो मतलब कॉलेज में हैं, कहीं भी हैं, उनके लिए हेल्पफुल पड़ने वाला है, ठीक है, कैसे अप्रोच करना है। तो सबका भला करिए, अपना भी भला करिए। थैंक्स टीम, और मेरा भी भला करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स टीम, बाय। टीम की जब आप जिससे कनेक्शन भेज रहे हो ना, आपको ऐसा लगता है कि आप रेडी हो गए हो प्रैक्टिस के लिए, तो आप यहाँ से भी मैसेज कर सकते हो HR लोग को कि जैसे किसी HR को मैसेज कर दिए, 2-3 महीने से आप
लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस करने से पहले आप अच्छा सा मतलब मैसेज भेजने से पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा रिज्यूमे बना लेना, फिर उनको भेजना। रिक्वेस्ट करना कि आप इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हो या वैकेंसी है क्या, आप पूछ सकते हो। यहाँ पे आपको अच्छी लिस्ट भी मिल जाएगी जिनको आपको अप्रोच करना है, और प्रोसेस आपको थोड़ा सा अपने साइड का हो जाएगा कि अब आपके हाथ में आ गया, ओनरशिप आपके हाथ में आ गई। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं अगले टीम में वीडियो। थैंक्स एंड बाय। होपफुली आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू, बाय।